हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है ईथर। तो ईथर क्या होते हैं आप सब जानते हैं। वाटर में से दोनों H को अगर आपने एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो जो कंपाउंड आपको ऑब्टेन होगा हम उसे क्या बोलते हैं, ईथर बोला जाता है। दैट मीन्स ईथर्स आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। सेकेंड इसी में बात की जाए कि एल्कोहल्स, तो एल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। तो इसमें से अगर आपने एक H को रिप्लेस करके R को जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएंगे, ईथर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इन्हें बोला जाता है एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल्स। साथ में इन्हें क्या बोला जाता है, एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल्स। अगर जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो जनरल फॉर्मूला इनका हो जाएगा CnH2n+2NO। दैट मीन्स यही जनरल फॉर्मूला जो है वो अल्कोहल का भी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल एंड ईथर्स दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। दैट मीन्स ईथर्स आर आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स, ये भी बोला जा सकता है। टाइप्स ऑफ ईथर्स। ईथर्स के टाइप की बात की जाए तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल सिमेट्रिकल ईथर्स, यानी कि जिनमें जो एल्काइल और एराइल ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल और एराइल जो ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड जो है मिक्स्ड ईथर्स। तो मिक्स्ड ईथर्स जो हैं वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के अराउंड एल्काइल एंड एराइल ग्रुप जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। AROR। जबकि यहां पर सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर की आप बात करेंगे तो या तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप या फिर दोनों क्या होंगे, एराइल ग्रुप। और अगर एल्काइल ग्रुप भी हुए तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल CH3OCH3, तो ये हो जाएंगे सिंपल ईथर्स। एंड मिक्स ईथर्स की अगर आप बात करेंगे तो इसे बोला जाएगा मिक्स्ड ईथर। या फिर C6H5O C2H5 या C6H5O CH3। जबकि ये जो हैं वो क्या हो जाएंगे, C6H5O C6H5। एनिसोल। तो एनिसोल कैसे टाइप का ईथर है, तो वो कैसा है, मिक्स्ड ईथर है। तो बच्चों मिक्स्ड ईथर क्या होते हैं, ऐसे ईथर्स जिनमें एल्काइल एराइल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑक्सीजन के अराउंड। अगर सिमेट्रिकल ईथर के बारे में पूछा जाए तो सिमेट्रिकल ईथर्स वो ईथर्स होते हैं जिनमें एल्काइल या एराइल ग्रुप जो लगे हैं ऑक्सीजन के अराउंड वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम जानते हैं ईथर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ROR ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर ये R और ये R बैक साइड से अटैच हो जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन
1,4 डाइऑक्सेन। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये साइक्लिक ईथर्स के एग्जाम्पल हैं। साइक्लिक ईथर्स की अगर बात की जाए तो साइक्लिक ईथर क्या होते हैं? ऐसे ईथर्स जिनके अंदर मिनिमम 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ईथर्स जिनके अंदर मिनिमम 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग प्रेजेंट होती है, तो ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर्स। तो साइक्लिक ईथर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक स्पेसिफिक साइक्लिक ईथर की बात भी कर लेते हैं जो कि है क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स क्या होते हैं? ऐसे साइक्लिक ईथर्स जिनके अंदर मिनिमम 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन द रिंग। हेट्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स ये क्या होंगे? पॉलीईथर्स होंगे जहां पर क्या होंगे? 4 ऑक्सीजन एटम कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए। तो इनका जो एग्जांपल है ये है 12 क्राउन 4। यहां पर 12 जो है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग। और 4 जो है वो बताता है ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग। रिंग के अंदर 4 तो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि टोटल मेंबर्स कितने हैं? ये 12 है। तो इसे बोला जाएगा 12 क्राउन 4। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसका नाम ध्यान में रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं ईथर्स के नोमेनक्लेचर की। तो ईथर्स का अगर ट्रिवियल नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो हम जानते हैं ईथर्स 2 टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक मिक्स्ड ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर्स में ट्रिवियल नेम में हम बोलते हैं इनको डाई एल्काइल ईथर्स। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसका नोमेनक्लेचर करना हो ट्रिवियल तो इसे बोला जाएगा डाई मिथाइल ईथर। जबकि आपको C2H5 और C2H5 का नोमेनक्लेचर करना होगा तो आप इसे बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। अब हम चलते हैं मिक्स्ड ईथर का नोमेनक्लेचर, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। तो यहां पर इसे बोला जाता है एल्काइल ईथर। और ये जो एल्काइल है पहला और दूसरा वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इन्हें आप क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका नोमेनक्लेचर करना हो तो आप इसे लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ना कि आप इसे लिखेंगे मिथाइल इथाइल ईथर। आप इसे क्या बोलेंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो मिक्स्ड ईथर्स में आप बोलते हैं एल्काइल ईथर, जबकि आप सिमेट्रिकल ईथर्स या सिंपल ईथर्स में बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर बोला जाता है। IUPAC नोमेनक्लेचर अगर ईथर्स का किया जाए तो ईथर्स को IUPAC नोमेनक्लेचर में बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन। यहां पर एल्कोक्सी जो वर्ड है वो प्रीफिक्स यूज होगा। तो प्रीफिक्स कौन सा होगा? जो स्मॉलर ग्रुप होगा, स्मॉलर ग्रुप होगा उसे प्रीफिक्स बोला जाएगा और बाद में उसे एल्केन लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको इथाइल मिथाइल ईथर का नोमेनक्लेचर करना हो इसी का, इसे आपने ट्रिवियल में क्या बोल दिया, इथाइल मिथाइल ईथर। अब अगर आपको इसका करना हो IUPAC नोमेनक्लेचर, तो ये तो हो जाएगा प्रीफिक्स, आप इसे बोलेंगे मिथोक्सी, एंड ये हो जाएगा इथेन, मिथोक्सी इथेन बोला जाएगा। तो यहां पर अगर C2H5O ये कंपाउंड होता है तो आप क्या करेंगे, स्मॉलर वाले को बोल देंगे एल्कोक्सी, तो अब ये हो जाएगा इथोक्सी और ये हो जाएगा प्रोपेन, इथोक्सी और ये हो जाएगा प्रोपेन। तो ऐसे आपको क्या करना है, ईथर्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो बच्चों ईथर्स को बनाने का जो मेथड है विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है in the presence of dehydrating reagent, dehydrating reagents। तो आपको ईथर्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। ये कैसे होता है, जब आप ROH को रिएक्ट करवाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है और आपको ईथर्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। तो यहां पर जो रिएजेंट लिए जाते हैं, फर्स्ट लिया जाता है Al2O3 एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। Al2O3 एंड हीटिंग यहां पर आपको दिया होगा, तो Al2O3 एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड जो है वो आपको दिया जाएगा H2SO4 एंड H+ एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर यह चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर हीटिंग ज्यादा दे दी तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर यहां आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो आपको ईथर्स ऑब्टेन होंगे, जबकि 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो आपको बीटा एलिमिनेशन से एल्कीन मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो इसमें हम फर्दर बात कर लेते हैं। इथेनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो डाई इथाइल ईथर बनेगा। अगर आपने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाया हाई हीटिंग पे, तो बीटा एलिमिनेशन होके एल्कीन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं ईथर्स को बनाने के मेथड की। तो सबसे पहला मेथड क्या है, बाय एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को ड्राई Ag2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको ईथर्स ऑब्टेन होंगे। सेकंड जो मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आप जानते हैं कि अगर अल्कोहल्स को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से निकलेगा H+, जो कि H+OH2+ ऑक्सोनियम आयन यहां पर बना देगा। अब बीटा H का रिमूवल होता है यहां से बीटा H,
तब तो आपको मिलेगी एल्कीन। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पर तो आपको एल्कीन ऑब्टेन होगी, लेकिन अगर लो टेम्परेचर रख दिया अप्रोक्सीमेट 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको डाई इथाइल ईथर यहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब भी आप इथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे H+ के साथ, एसिडिक मीडिया देंगे, तो ये H+ जो है यहां से लोन पेयर लेगा और ऑक्सोनियम आयन बना देगा, OH2+, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर जो ऑक्सोनियम आयन बना है, अब क्या करेगा, दूसरा जो अल्कोहल है उसके पास भी लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट है, तो वो इस ऑक्सोनियम आयन के निकलने से यहां पर ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, जिससे यहां से OH2+ जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, -H2O। तो आपको ऑब्टेन होगा CH3 CH2O प्लस H CH2 CH3। अब यहां से क्या निकलेगा, H+ का रिमूवल हो जाएगा। अब यहां से H+ का रिमूवल हो जाएगा तो आपको डाई इथाइल ईथर जो है वो ऑब्टेन होगा। तो आपको डाई इथाइल ईथर ऑब्टेन होगा। और ये प्रोसेस कब होगा, ये प्रोसेस होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जबकि 170 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगा और आपको एल्कीन ऑब्टेन होगी। ईथर्स को बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है विलियमसन सिंथेसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड्स के साथ। सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड्स के साथ हीट किया जाता है इसको, तो आपको यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है और ईथर्स ऑब्टेन होती है। इस रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जो भी आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो होना चाहिए 1 डिग्री या बेंजाइलिक या एलाइलिक। क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर आपने इफ Rx इज 2 डिग्री और 3 डिग्री, आपने ले लिया Rx को 2 डिग्री या 3 डिग्री, दैट मीन्स आपने ये वाला ले लिया। अगर आपने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया और आपने यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम मिथोक्साइड ले लिया, तो यहां पर इनके निकलने से जो SN2 रिएक्शन हो रही थी वो ना होकर यहां पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अपीयर
होगी और आपको प्रोपीन बनने के चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे। तो एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा अगर आपने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया 2 डिग्री या 3 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं 1 डिग्री बेंजाइलिक या एलाइलिक, तो यहाँ पर ईथर बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और SN2 रिएक्शन यहाँ पर अपीयर होती है। SN2 रिएक्शन यहाँ पर कैसे होती है हम उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो RO- एंड Na+ के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ एल्काइल हैलाइड जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर RO- जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये X- यहाँ से निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3OR। तो आपको ईथर्स ऑब्टेन होंगे अगर SN2 रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड जो है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री होता, तो ये क्या होता, न्यूक्लियोफाइल के साथ एक अच्छा बेस भी है, तो ये बीटा से प्रोटॉन को निकाल लेता, जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 रिएक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऐसा आएगा कि अगर आपको ऐसा ईथर बनाना है तो रिएजेंट आप क्या लेंगे। तो अगर रिएजेंट की बात आती है तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर जो भी हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए 1 डिग्री या बेंजाइलिक या एलाइलिक, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। तो आपको ध्यान में ये रखना है। अब आपको ये वाला ईथर आपको ऑब्टेन करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए आप इसको, अगर आप फर्स्ट रिएजेंट पे जाते हैं तो फर्स्ट रिएजेंट ये कह रहा है, ये तो आपने ले लिया एल्कोक्साइड। अब ये एल्कोक्साइड इस पर बैक साइड से अटैक करे तो ये ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सेकंड वाला ये लिया और यहाँ पर ये वाला बेस लिया, ये न्यूक्लियोफाइल लिया, तो ये एक अच्छा बेस भी है, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपको एल्कीन ऑब्टेन होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर ये वाला ईथर बनाना है तो रिएजेंट क्या लेने होंगे, टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड और मिथाइल हैलाइड को यहाँ पर लेना होगा, नहीं तो E2 रिएक्शन अपीयर हो जाएगी रेदर देन SN2 रिएक्शन। तो ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप यहाँ जानते हैं कि ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड बैक साइड अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा वो यहाँ थ्योरी के अंदर पूछा जा रहा है। तो प्रोडक्ट विल बी, तो हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन जब होती है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन या रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन की बात सिर्फ कायरल कार्बन पर की जा सकती है। तो ये जो है वो कायरल कार्बन नहीं है, नॉट
कायरल कार्बन। तो यहाँ पर हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करेंगे, हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रोडक्ट विल बी, तो हम आंसर किसको करेंगे, नन को करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, ये जो जो रिएक्टेंट यहाँ पर यूज हो रहा है वो कायरल नहीं है। तो जब तक ये कायरल नहीं होगा तो हम इन्वर्जन या रिटेंशन की बात नहीं बोल पाएंगे। तो इसी में हम फर्दर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ऐसा क्वेश्चन आपके पास यहाँ आ जाता है, तो हम जानते हैं कि ये तो ले रहे हैं हम पोटेशियम इथोक्साइड, और ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और ये जो कार्बन है वो कैसा है, कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन, ये अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। तो क्या ये 1 डिग्री है, हाँ 1 डिग्री है। 1 डिग्री में ये कायरल है तो कायरल भी है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी। तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर यहाँ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी, ना कि ए। तो यहाँ पर इक्वल अमाउंट में भी बनने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है वो बनता है, जिसे हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। मेथड के अंदर हम लोअर ईथर से हायर ईथर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी लोअर हेलोजिनेटेड ईथर्स की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा देते हैं, तो यहां पर SN2 रिएक्शन अपीयर होती है, और आपको हायर ईथर्स जो है ऑब्टेन होते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, लोअर ईथर्स से हायर ईथर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय एल्कोक्सी मर्क्यूराइजेशन, डीमर्क्यूराइजेशन। हमने एल्कीन पर OMDM को स्टडी किया था। OMDM में हम क्या लेते थे, HgOAc ट्वाइस H2O, है ना। सबसे पहले Hg की मर्क्यूराइज रिंग बनती थी 3 मेंबर, उसके बाद रिंग की ओपनिंग होती थी H2O से, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसकी रिंग ओपनिंग होगी ROH से। सेकेंड यहां पर NaBH4 से डीमर्क्यूराइजेशन करवाया जाएगा। तो इसे बोला जा रहा है एल्कोक्सी मर्क्यूराइजेशन, डीमर्क्यूराइजेशन। तो यहां पर जो है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से OR एंड H ऐड हो जाएंगे एंटी पोजीशन पर, एंटी एडिशन होगा, एंड मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो आज हमने ईथर्स को बनाने के जो मेथड्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। इसके ईथर्स के बनाने के जो मेथड्स हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर अल्काइल हैलाइड क्या लेना है, कि आपको अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या लेना है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। अगर आपने गलती से 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया तो ईथर ना बनकर एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी, जिससे आपको एल्कीन बन जाएगी। ठीक है।